किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि यदि हर इंसान अपने से पहले दूसरों की भलाई सोचने लगे ना, तो शायद ईश्वर को भी जन्नत का पता बदलना पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो आपको बताती है कि नसीब कैसे बदला जा सकता है। हो सकता है कि हमारे भाग्य में कुछ ना लिखा हो, लेकिन नसीब किस कर्म से पलट जाता है वो इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि एक नौकर था एक घर में, और बहुत मुश्किल से उसे थोड़े से पैसे मिलते थे और पूरे दिन काम करता था और आखिर में वो अपनी 4 रोटियां बनाकर रखता था। लेकिन हैरानी की बात थी कि जब भी वो अपनी 4 रोटी बनाकर रख के जाता था हाथ मुंह धोने, इतने में हमेशा वो जो 2 रोटियां होती थी उसमें से गायब हो जाती थी। अब एक दिन उसने ये सोचा कि आज मैं ये देखूंगा कि मैं हमेशा आधे पेट ही भोजन कर पाता हूँ, मेरी ये 2 रोटियां कौन लेके जाता है। तो वो देखता है कि वहां पे एक चूहा रहता है जो कि 2 रोटियां ले जा रहा होता है। वो जो व्यक्ति रहता है नौकर, वो उसको पकड़ लेता है चूहे को और उससे पूछता है कि तू मेरी 2 रोटियां ले जाएगा तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तो चूहा कहता है कि तेरे नसीब में 2 रोटियां ही लिखी हैं। अब इस बात से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। फिर वो पूछता है कि मैं अपने नसीब को कैसे बदल सकता हूँ। तो चूहा कहता है ये मुझे नहीं पता कि तेरा नसीब कैसे बदलेगा। बहुत दूर पहाड़ियों पे एक महात्मा रहते हैं, यदि तुम उनके पास जाओ तो वो बता सकते हैं कि तुम्हारा नसीब कैसे बदल सकता है। अब इस उधेड़ बुन में कि मैं पूरा जिंदगी आधी रोटी या आधा पेट भोजन के साथ कैसे काटूंगा, वो इस बात का निर्णय लेता है कि मैं उस महात्मा के पास जाकर इस बात को जरूर पूछूंगा कि मैं अपना नसीब कैसे बदल सकता हूँ। इस उधेड़ बुन के साथ वो सो जाता है और अगले दिन सुबह वो अपनी यात्रा को शुरू करता है। चलते चलते रात होने लगती है और रास्ते में जंगल पड़ने लगता है। तो उसे लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो वहीं पे उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी के पास जाकर उसकी जो मालकिन रहती है, वो एक बूढ़ी औरत रहती है, वो उससे कहता है कि क्या आप आज रात के लिए मुझे जगह दे सकती हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे घर में एक जवान लड़की रहती है, मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकती हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत दूर एक महात्मा के पास जा रहा हूँ, मुझे उनसे ये पूछना है कि मेरा नसीब कैसे बदल सकता है। उसकी इस बात को सुनकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि यदि तुम वहां जा रहे हो और तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमको आज रात सोने की जगह और खाना दे सकती हूँ। वो व्यक्ति खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या प्रश्न है आपका। तो वो बुढ़िया कहती है कि मेरी बेटी जो 20 साल की हो रही है, शादी के लायक हो रही है, ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती है। तुम बस उस महात्मा से ये पूछना कि ये कब बोल पाएगी और इसका विवाह कब हो पाएगा। वो हामी में सिर हिलाता है और उस रात उसे वहां रहने की और खाने की जगह मिल जाती है और भरपेट खाना भी मिल जाता है। वो उस रात सोने के बाद वहां से आगे चलता है। आगे चलते चलते एक पहाड़ आता है। अब उसके लिए ये समस्या रहती है कि इस पहाड़ को पार करने के बाद ही वो महात्मा तक पहुंच सकता है। अब वो इसी उधेड़बुन में रहता है कि वहां उसे एक सन्यासी दिख जाता है। वो सन्यासी से प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस पहाड़ को पार करने का कोई रास्ता बता दें। तो सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो वो उसे बताता है कि मैं एक महात्मा के पास जा रहा हूं उनसे ये पूछने कि मेरा नसीब कैसे बदल सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम उस महात्मा से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछाओ तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि बताइए आपके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से मैंने तपस्या करी, मेरे पास एक जादुई छड़ी भी है जो मुझे एक देवी ने दी है, जिसके माध्यम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आज तक मेरे इष्ट के दर्शन नहीं हुए। मैं कैसे इस जन्म में मुक्ति पाऊं, मैं कैसे अपने इष्ट के दर्शन करके उसके धाम में चला जाऊं, बस तुम ये पूछ लेना। वो हामी में सिर हिलाता है और महात्मा उस अपनी जादू छड़ी से उसको उस पर्वत को पार करा देते हैं। अब वो पर्वत तो पार कर लेता है, लेकिन सामने एक बड़ा समुद्र दिखाई देता है और समुद्र को पार करने के बाद
उस महात्मा तक पहुंचना होता है, लेकिन उस व्यक्ति को तो तैरना ही नहीं आता। अब वो फिर हैरान और परेशान रहता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा कछुआ जो अपने आकार में बहुत ही बड़ा था, वो उसके पास आता है। वो उस कछुए से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ में बैठकर ये समुद्र पार करा सकते हो? तो कछुआ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं? तो वो कहता है कि बहुत दूर इस समुद्र को पार करके जो महात्मा रहते हैं, मुझे उनके पास जाना है और उनसे ये पूछना है कि मेरा नसीब कैसे बदल सकता है। तो कछुआ उनसे कहता है कि मैं तेरे लिए काम एक शर्त पे कर सकता हूँ, यदि तुम उनसे ये पूछना कि मैं 500 साल तक जी चुका, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो खोल है ये उतर जाए और मेरे पंख निकल आए, क्या मैं इस जिंदगी में कभी उड़ पाऊंगा? अगर तुम ये प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ पाओ तो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं। तो वो व्यक्ति इस बार भी हामी में सिर हिलाता है और वो कछुआ उसे अपनी पीठ में बिठाकर समुद्र पार करा देता है। अब वो व्यक्ति उस महात्मा के पास जाता है, उस महात्मा के दर्शन करता है, उनसे प्रार्थना करता है और उनसे ये कहता है कि क्या वो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, तीसरे के बाद मैं कोई भी चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद वो व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि 3 प्रश्न तो उसके पास आ गए और एक प्रश्न उसका खुद का है। अब वो किस प्रश्न को पूछे और किस प्रश्न को ना पूछे। तो अपने मन में विचार करने के बाद उसे समझ में आता है कि उस बुढ़िया का प्रश्न, उस महात्मा का प्रश्न और उस कछुए का प्रश्न उसकी परेशानियों से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो इन परेशानियों को बहुत वर्षों से झेल रहे हैं। ये सोचकर वे अपने प्रश्न को एक तरफ रख देता है और महात्मा से उन 3 प्रश्नों का उत्तर पूछता है। महात्मा उसे उन 3 प्रश्नों के उत्तर बताते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति लौटने लगता है। मन में यही विचार चलता रहता है, इतनी मेहनत की, इतना दूर आया, लेकिन क्या हासिल हुआ। फिर वो आगे जाता है। आगे जाते हुए उसे वही समुद्र मिलता है और वहां पे वो कछुआ उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। तो वो कछुआ उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ, महात्मा ने ये बताया है कि जो तुम्हारे ऊपर ये खोल है ना, इसको तुम उतार दो और जैसे ही तुम इसे उतारोगे तुम्हारे पंख इसके अंदर ही छुपे हैं, वो निकल आएंगे और तुम उड़ पाओगे। उसका ऐसा कहना ही था कि वो उससे कहता है कि तुम मेरी सहायता करो इस खोल को उतारने में, और वो व्यक्ति उसका खोल उतारता है। लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि जैसे ही वो उसका खोल उतारता है, उस खोल के अंदर बहुत सारे सच्चे मोती होते हैं और वो उस कछुए के किसी काम के नहीं होते हैं। उन मोतियों को देखकर वो कछुआ कहता है कि सारे मोती तुम ले लो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही वो उसे वो मोतियां देता है, वैसे ही उसके जो पंख हैं वो निकल आते हैं। वो खुशी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और उसको वो सारे मोती उस व्यक्ति को दे देता है। अब वो व्यक्ति सिर्फ उसकी उस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से ही इतना अमीर बन जाता है। अब वो उसे अपनी पीठ पे बिठाकर उड़ता हुआ उस पर्वत तक ले जाता है जहां पे वो महात्मा रहते थे। अब वो उस महात्मा के पास जाता है और महात्मा उसका बड़ा व्याकुलता से इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर ये व्यक्ति लेके आएगा। तो जब वो व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो महात्मा उससे पूछते, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? तो वो कहता है, हाँ, आपके लिए महात्मा जी ने ये बताया है कि यदि आप इस छड़ी को छोड़कर सिर्फ अपने ईश्वर का ध्यान करने लगे और इन भौतिक चीजों को छोड़ दें तो आपको अपने इष्ट की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी और आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। ऐसा सुनना ही था कि उस महात्मा ने वो अपनी छड़ी उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि तुमने मेरे लिए काम किया तो आज से इस छड़ी के वास्तविक हकदार तुम ही हो। अब उस व्यक्ति के पास धन भी आ गई और शक्ति भी आ गई। अब वो उस मोतियों के थैले को और उस छड़ी को लेकर उड़ता हुआ उस बुढ़िया के पास पहुंचता है और बुढ़िया उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुमने महात्मा से पूछा कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी?
तो ये व्यक्ति कहता है कि जिस दिन तुम इसका विवाह कर दोगी उस दिन के बाद से इसकी जो वाणी है वो अपने आप वापस आ जाएगी। इतना सुनना ही था कि बुढ़िया ने कहा कि मेरे जिंदगी में तुमसे अच्छा मेरी लड़की के लिए कोई भी वर नहीं हो सकता, तुम इससे विवाह कर लो और मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अब उस व्यक्ति के पास धन, शक्ति और जीवन साथी तीनों ही मिल जाते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी परेशानियों को एक तरफ रख के दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों का भला करने लगते हैं, तो हमारे लिए भला वो ईश्वर अपने आप कर देता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।